भारतीय रेलवे द्वारा बनाए जा रहे दुनिया के हाईएस्ट ब्रिज इस समय जो चिनाब रीजन पर बन रहा है, इस समय हम वहां खड़े हैं और अभी हम जानेंगे कि इस ब्रिज के बन जाने के बाद इस एरिया की क्या डेवलपमेंट हुई है, कितनी एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट कर रहा है और आने वाले दिनों में क्या प्रॉस्पेक्ट रहता है टूरिज़्म पोटेंशियल के हिसाब से। और जिस तरीके से उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो बनेगा पूरे हिंदुस्तान को कनेक्टिविटी देगा, उसके बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर यूटी में टूरिज़्म पोटेंशियल कितना बढ़ेगा, लोकल लोगों को कितना यहाँ पे फ़ायदा होगा और इस समय जो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ जो यहाँ पर कंपनी जो लगी हुई है उनको क्या आ रही है, और इन सारे घटनाक्रम पे आज हम बात करेंगे यहाँ के ऑफिशियल से, यहाँ के लोकल लोगों से। भारत बदलती भारतीय रेल। इस समय जो हमारे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज है जिसकी ऊंचाई अगर हम कहें तो ये 359 जो है इसकी मीटर इसकी लंबाई है। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट जो है वो रेलवे ब्रिज है। ये नॉर्दर्न जो रेलवेज़ है भारत रेलवे वो बना रही है और अभी तक इसका जो है 80% काम कंप्लीट हो चुका है और जो टारगेट सेट किया गया है वो 2022 का रखा गया है। अभी इस पर क्या प्रोग्रेस हो रही है, कितना काम हो रहा है और कोविड का कितना असर हुआ है, इसी के पर हम जो चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं यहाँ पर अफकॉन के सीनियर मैनेजर टैगोर साहब आप बताइए जो अभी यहाँ पे काम चल रहा है किस गति से चल रहा है। सर इसका इधर का काम अभी बहुत अच्छे गति से चल रहा है। ये आर्च है आपको दिख रहा है, ये टोटल प्रोजेक्ट देखेगा तो 83% कंप्लीट हो गया। नियर अबाउट ये आज दिसंबर तक हम लोग क्लोज़ करेंगे, जो गैप दिख रहा है वो क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद ट्रेसल है, डेक है, वो नियर अबाउट हम लोग को 2021 दिसंबर तक हम कंप्लीट कर देंगे। इसका हमारा टारगेट है। तो सर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आप लोग लगातार पिछले कई साल से इस ब्रिज पर काम कर रहे हैं, कैसा देखते हैं, दुनिया की नज़र आप पर है, इस समय आप दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बना रहे हैं, एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, दूसरी तरफ आपको क्या लगता है कि भारतीय रेलवे जिस तरीके से नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है, क्या देखते हैं? सर ये प्रोजेक्ट 2005 का ये था, मैं एसोसिएटेड हूँ तो ये प्रोजेक्ट से 2005 से मैं इधर काम कर रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट्स रेलवे प्रोजेक्ट्स आने से इधर इतना डेवलपमेंट हुआ है, लोकल्स का एम्प्लॉयमेंट मिला है, 80% है वो एम्प्लॉयमेंट है लोकल्स है, और जो अनस्किल्ड है वो लोग हमारे पास जो कंपनी में काम करते करते वो लोग को कुछ अच्छा वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास वेल्डर्स बना है, रिगर्स बना हुआ है। तो इतना स्किल्स सीख के फ्यूचर में वो लोगों को किधर भी ये प्रोजेक्ट आने के बाद भी किधर भी कोई भी प्रोजेक्ट में काम करने का लायक बनेगा। इधर का इतना एम्प्लॉयमेंट है, जो रेलवे प्रोजेक्ट आने से लोकल्स में इतना एम्प्लॉयमेंट मिला है, शॉप्स अच्छा से चल रहा है, कोई शॉप का प्रोविज़न का वेजिटेबल्स का काम कर रहा है, कोई दूध का, कोई होटल खोला है खाने के लिए बिज़नेस कर रहा है। सब लोग को ये बहुत मैंने जब 2005-06 में देखा था इधर कुछ भी नहीं मिलता था, कभी 15 दिन भी दाल चावल मिलना मुश्किल था। ऐसा जाएगा आज का दिन में हर चीज़ मिलता है, इतना डेवलपमेंट देखा मैंने इधर। सर अगर टेक्निकलिटीज़ की बात की जाए तो जो ब्रिज आप बना रहे हैं इसको हम अगर देखेंगे कि जो जितना भी हमारा ये बेल्ट है, ये जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ हैं, क्या देखते हैं अगर कल को यहाँ पर जिस तरीके से ये 4th या 5th स्टेज पर आती है, रेक्टर स्केल पर है, क्या कहेंगे इस ब्रिज कितना? ये सब कुछ कंसिडर करके वर्ल्ड क्लास टॉप डिज़ाइनर्स ने डिज़ाइन किया है। टोटल अर्थक्वेक का जो स्पेसिफिक जितना भी आने तो 8.5 तक डिज़ाइन किया हुआ है। ब्लास्ट लोड्स कंसिडर किया है, विंड लोड्स कंसिडर किया, हाईएस्ट जो है हमारा वेदर स्टेशन लगा हुआ है। लास्ट 15 ईयर से हम मॉनिटर कर रहे हैं वेदर क्या कंडीशन है, विंड प्रेशर्स क्या है, उसके मुताबिक हम इसको उससे ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है। इसका ब्रिज डिज़ाइन में कोई ये नहीं है, इतना अच्छा डिज़ाइन है, इसको 10 ईयर्स का डिज़ाइन है, सस्टेन करेगा। तो क्या देखते हैं सर जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनकी नज़र भी इस पर है कि ये जल्दी से जल्दी जो है काम ख़त्म हो, और कोविड के दौरान आपको क्या लगता है कि उससे कितना फ़र्क पड़ा है? सर कोविड का दौरान कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ा सर। इनिशियली 1 or 2 मंथ्स जो लॉकडाउन है, फुली लॉकडाउन था, वो छोड़ के हमारा जितना भी वर्कमैन है इधर का जो बाहर से है, पंजाब, बिहार, यूपी, केरला, तमिलनाडु किधर से भी आया था, वो कोई भी इधर से एक भी पर्सन इधर से बाहर गया नहीं कोविड का दौरान। सब लोग इधर ही है सर। वो लोग को शेल्टर प्रोवाइड किया था, रेशन प्रोवाइड किया, गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छा सुविधा मिला है।
सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। कोई एक भी वर्कमैन इधर से गया नहीं है। फिर उसके बाद हमने इमीडिएट चालू कर दिया, फुल स्विंग में चालू किया, फुल स्विंग में काम चल रहा है अभी भी मैन पावर बाहर से मोबिलाइज कर रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो स्किल्स जो ज़रूरत है वो लोग प्रॉपर कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है एज़ पर प्रोटोकॉल टेस्टिंग होके आके क्वारंटाइन सेंटर सामने साइट में बना हुआ है, क्वारंटाइन होके 14 डेज़ क्वारंटाइन होता है, फिर अगेन रीटेस्ट करवाता है, फिर वर्क में आता है। सर अगर देखा जाए तो 2004-05 के बाद यहाँ पर जिस तरीके से डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं, लोग जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं, उनकी उम्मीदें भी काफ़ी बड़ी हैं। कितना एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर इस समय जो आपने जो एंगेज किए हुए हैं लोग, कितना परसेंट जो है लोकल है और कितना टोटल आपके पास है? सर अभी तो 670 के आसपास वर्कमैन है। वंस अपॉन ए टाइम इधर 2000 वर्कर्स वर्क करता था। 2005 का मुताबिक देखेगा तो 2005 में बहुत डिस्टर्बेंस था, मिलिटेंसी डिस्टर्बेंस था। जो रेलवे ने इधर जब आया तो जो आपको दिख रहा है जो अप्रोच रोड्स बना हुआ है, जैसा अप्रोच रोड्स बनेगा तो डिस्टर्बेंस पूरा क्लियर होते गया। जब अप्रोच बनेगा, रेलवे ने इतना पूरा जो दिख रहा है पहाड़े में जो उतना भी अप्रोच रेलवे ने बनाया, रेलवे बनने से क्या हुआ उसमें ऑटोमेटिकली पब्लिक का मूवमेंट चालू हुआ, आर्मी फोर्सेस का मूवमेंट चालू हुआ, तो ऑटोमेटिक इसका जितना भी मिलिटेंसी है ख़त्म ही हो गया है इधर। ये अभी अगेन एम्प्लॉयमेंट का इसमें 80% एबो लोकल्स को दिया है, जो अनस्किल्ड 100% लोकल है। जितना भी स्किल्ड होता है इधर, जो स्किल्स है वो स्किल को हम लोग एंगेज कर रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होता है वो स्किल्स को हम बाहर से इधर रह के भी बाहर से लाना है तो मेरे को वो लोग के लिए अलग से एस्टाब्लिशमेंट करना है, रूम प्रोवाइड करना है, मेस प्रोवाइड करना है। इसके लिए हम लोग स्किल्स जितना ये लोकल को ही एंगेज कर रहे हैं, जिसमें स्किल्स है नहीं है उसको बाहर से एंगेज कर रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा सिर्फ आपसे रहेगा, बड़ा स्पेसिफिक रहेगा कि जिस तरीके से डेडलाइंस गई हैं इस पे क्या लगता है अब 2022 जो डेडलाइन जो दिया गया है प्रोजेक्ट कंप्लीशन का हम 100% अचीव करेगा, 100%। तो जिस तरीके से अभी हमारी बात हो रही थी यहाँ ऑफिशियल से जो अफकॉन के थे, उनका कहना है कि जिस तरीके से अभी काम की गति चल रही है 2022 का जो टारगेट इन्हें दिया गया है वो ये ज़रूर अचीव करेंगे। और इनका कहना है कि पिछले कई सालों से जिस तरीके से यहाँ पर रेलवेज़ काम कर रही है, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में सबसे बड़ा योगदान उनका है। और इस एरिया को जिसे काफ़ी बैकवर्ड माना जाता था वो इस समय काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ हुई हैं, सड़कें बनी हैं, रोड बनी हैं, स्कूल्स बने हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं। और इनका कहना है कि जिस तरीके से ये इस समय जो है नॉर्दर्न रेलवे जो दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज बना रही है, उसके साथ अफकॉन है और कोंकण रेलवे जो बना रही है, ये इनके लिए एक बड़े गर्व की बात है। और इनका कहना है कि 2022 की जो डेडलाइन है वो ज़रूर ये अचीव करेंगे। Though the possibility of joining the beautiful and picturesque Valley of Kashmir with the remaining Indian railway network was explored towards the end of the 19th century, it remained a dream till the Udhampur-Srinagar-Baramulla Rail Link project was declared as a national project in the year 2002. The most significant part of this project is the Chenab Bridge, which is being constructed by Chenab Bridge Project Undertaking, CBPU, a joint venture of Afcons Infrastructure Limited, Ultra Engineering and VSL India over River Chenab, between the villages Kauri and Bakkal in Riyasi district of Jammu and Kashmir. This project is challenging for a variety of reasons like access to the sites of tunneling and bridges, remoteness of the locations, difficult topography, design and technical challenges. डिप्टी चीफ इंजीनियर आर मलिक ये कोंकण रेलवे से हमारे साथ इस समय जुड़े हैं। सर आप बताइए, दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज आप बना रहे हैं इस समय, किस लेवल पे काम पहुंचा है और क्या अभी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आ रही हैं? टेक्निकल डिफ़िकल्टी जो देखा जाए 83% ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। टेक्निकल डिफ़िकल्टी हम बात करें तो राइट नाउ आर्च इरेक्शन है। आर्च इरेक्शन में इसमें बहुत सारा टेक्निकल डिफ़िकल्टी है। राइट नाउ जो है आर्च इरेक्शन है, नेक्स्ट इज़ क्राउन फिक्सिंग। अभी ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अभी एक चीज़ बैक स्टैंड फोर्स्टेज स्ट्रेसिंग है, जो हमारा दोनों एंड में बैक स्टैंड फोर्स्टेज तो स्ट्रेसिंग करते हैं, क्योंकि आर्च जो है दोनों साइड में कैंटिलीवर होके जाता है, ऊपर से हैंग होता है। करीबन एक टेम्परेरी पियर दिया है जो 25 मीटर हाइट है एबव दी पियर लेवल्स, जो हमारा डेक लेवल बोलते हैं, जिसके ऊपर में ट्रेन दौड़ेगी। उसके ऊपर में 25 मीटर ऊपर है, उसमें 112 नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स पॉइंट हमने बताया
112 नंबर मतलब पॉइंट्स है। उसमें एक पैसिव होता है, एक एक्टिव होता है। एक्टिव क्यों बोलता हूँ कि एक्टिव जो टॉप पियर का जो टॉप है उसी पॉइंट्स है, मतलब S40 S50 जो पीछे है रेड कलर में होगा, रेड एंड वाइट में जो 25 मीटर में है, वो पॉइंट में ही सभी स्ट्रेसिंग होता है बोथ द डायरेक्शन। और इसमें चैलेंजेस में क्या आता है कि उसी स्ट्रेसिंग पॉइंट में इस स्टेजेस ऑफ स्ट्रेसिंग है, 3 स्टेजेस ऑफ स्ट्रेसिंग है। जब स्ट्रेसिंग किया जाता है कि नीचे में हर नोडल पॉइंट है, इसमें 26 नंबर पर नोडल पॉइंट्स है आइडर डायरेक्शन। तो इस पॉइंट को सर्वे में दोनों बार सुबह और शाम की, क्योंकि टेम्परेचर बहुत मायने रखता है, स्टील स्ट्रक्चर है, तो आपको दोनों बार देखा जाता है, तभी हम करेक्शन देते हैं। इवन दो L/100,000 रखा जाता है, लेकिन एनीवे हमें यहाँ पे जो करेक्शन है 50 mm तक रखा है, तो ये बहुत ही एक्यूरेटली रखा जाता है। हर जॉइंट यहाँ पे 3 लाख बोल्ट है, चैलेंजेस बता रहे हैं ना, 3 लाख बोल्ट है, 3 लाख, और यहाँ पे 2.6 लाख आर्च में ही है। तो इतने बोल्ट को वो HSFG बोल्ट है, और हर बोल्ट की जो जॉइंट्स होते हैं, आप एक 2 बोल्ट जॉइन करके देखिए, हम एक ही जगह पे 35 मतलब 70 बोल्ट एक जॉइंट में है, और पूरा सेगमेंट करीबन 800 बोल्ट हो जाता है एक कनेक्शन में। तो क्या ये सारा का सारा जो भी होता है ये मैनुअली होता है या मशीन का भी यूज़ हो रहा है? मशीन की बड़ी हाथ है यहाँ पे, मशीन की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ इसमें मैनुअली कोई हो ही नहीं सकता, तो और हर चीज़ डिजिटाइज्ड है हो जाता है। जैसे कि आपने बोल्ट टाइटनिंग करना है, वो भी स्टेजेस है, नॉर्मल बोल्ट है और इसकी स्ट्रेसिंग इसमें अलग है। सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आत्मनिर्भर की बात हो रही है, क्या ये ब्रिज जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज आप इंडियन रेलवेज़ बनाने जा रही है कोंकण रेलवेज़ के साथ, तो क्या इसमें जितना भी आपने काम किया है सारा का सारा इंडियन बेस्ड है कि आपने फॉरेन से भी मदद ली है? डिज़ाइन इनिशियली जो है इसमें WSP जो वायडक्ट पार्ट का किया है, फाउंडेशन का किया है, LAP जो है अपने आर्च का पार्ट का एक्सपेरिमेंट किया है, प्रूफ चेकिंग कोविक UK जो है, जो पहले फ्लिंट एंड नेल कंपनी में नामा जाता था, वो कोवी UK उसकी अभी प्रूफ चेकिंग है, URS इन्वॉल्वमेंट है। कोंकण रेलवे इसमें एक्चुअली आज इंजीनियर काम करता है, टोटल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोंकण रेलवे लेता है और काम कर रहा है। दूसरी चीज़ इसमें आत्मनिर्भर जो बात किया है, इसमें हम मशीन का यूज़ किया, तो और इंजीनियर जो डेवलप हुए हैं वो सभी इंडियन रेलवे से हैं, कोंकण रेलवे से हैं, और ये जो CBPU है इसमें अफकॉन्स हैं, जो 3 जो है पिलर्स बने हैं, इस तीनों पिलर में जो इंजीनियर्स हमारा गेटअप हुआ है ये आपको अनोखा मिलेंगे। हमें के बीच में कोंकण रेलवे को थोड़ी दिन अंजी ब्रिज आप जो गए थे उसको मिला था, मैं भी उसकी डिप्टी सी था किस टाइम पे, उसी पीरियड में हम जो चीज़ हमें बहुत 2.5 मंथ के अंदर में, नहीं सॉरी आई थिंक 3.5 महीने में वो एक वायडक्ट कंप्लीट करके दिखाए, तो एक बहुत क्विक वे में प्रोग्रेस हुआ लोगों का, ये बताना चाहता हूँ कि प्रोग्रेस हुआ, इनको कहीं पे यूटिलाइज करें, आत्मनिर्भर हो चुके हैं। दूसरी चीज़ इस लोकलिटी में आत्मनिर्भर कैसे हुआ, लोकलिटी में आप देखेंगे एक ज़माने में खाने की दिक्कत होता था, 10-15 दिन में खाना मिलता था, अभी देखा जाए तो ये चीज़ इतना ये हो गया कि यहीं पे स्किल्ड लेबर डेवलप हो गए। हमें यहाँ पे लेबर नहीं मिलता था, बड़ा मुश्किल से करते थे, अभी स्किल्ड लेबर भी डेवलप हो गए हैं। करीबन 664 नंबर ऑफ पीपल यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन 664 इस ज़माने में 2200 लेबर काम करते थे, वो बहुत प्रांत से है डिफरेंट एरिया में। और जो इरेक्शन के लिए जो जिम्मेदारी देते हैं पंजाब के हैं, जम्मू के कंट्रैक्टर हैं, पंजाब की एक टीम है वो काम करते हैं और हाई अल्टीट्यूड में। तो आत्मनिर्भर देखा है तो हर स्टेट में को हमने देखा है, और J&K के बहुत मैक्सिमम मैन पावर यूज़ किया, तो ये आत्मनिर्भर हो गया। एक घर में 4 आदमी होते हैं, तो उसमें से कम जो 664 में 50 पे 300 समथिंग है फिगर है, ऑड फिगर है, वो एक्चुअली अगर होता था 1200 आदमी को अभी यहाँ पे एक रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक फ़ायदा हुआ है, तो आत्मनिर्भर हुए हैं और डेवलप हुआ है। मेरा मानना है सर, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जब ये ब्रिज बनकर तैयार होगा, कहा जा रहा है कि ये 260 से ऊपर की भी ये विंड स्पीड जो है वो झेलने की क्षमता रखता है, 7 से ज़्यादा जो रेक्टर स्केल पर भूकंप आएगा उसको झेलने की क्षमता रखता है। और आपको क्या लगता है कि जब ये कंप्लीट होकर बनेगा, अभी तो वह आधा स्ट्रक्चर है, लोगों को समझ नहीं आएगा शायद ये क्या बन रहा है, तो क्या आप देख रहे हैं किस तरीके का पिक्चर होगा वो?
फिर से बताइए, हमें आप बताते हैं कि ये जो इशू है, एक तो आत्मनिर्भर आपने बात किया है, 2022 में ये कंप्लीट होगा, ठीक है? नहीं, आप फिर से रिपीट करेंगे, बेटर रहेगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो क्षमता आप बता रहे हैं, इसकी कैपेबिलिटी, हाँ, विंड डायरेक्शन में कितनी कैपेसिटी ये झेल सकता है, अर्थक्वेक को कितना झेल सकता है? अर्थक्वेक एक्चुअली ये जोन 4 में आता है, रशियन प्लेट और इंडो एशियन प्लेट का जो ये है नियर बाई एरिया है, इसलिए हमने जोन 5 को कंसिडर किया है। और दूसरी चीज़ है कि जो विंड है यहाँ पे 266 kmph का एक लोड के जो मतलब जितना विंड है वहाँ पे होता है, तो इसलिए उतना तक ये झेल सकता है। तो हमने विंड टेस्ट एनालिसिस किया है, उसके बाद में है जो रिपोर्ट जो फोर्सेस है उसी को लेके यहाँ पे हमने डिज़ाइन किया है। तो देखा जाए तो जोन 5 के लिए डिज़ाइन है और विंड फोर्स है यहाँ पे नेचुरल ये जितना है उसी की आधार पे क्या तो साइट स्पेसिफिक्स डाटा भी लेके भी उसको भी हमने ध्यान रखते हुए डिज़ाइन किया है। तो मेरा सर लास्ट ये रहेगा कि जिस तरीके से अभी ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जब हमारी जो लोग देखेंगे इस वीडियो को देखेंगे, उन्हें शायद ये समझ नहीं आएगा कि किस तरीके का ये जब बनकर तैयार होगा तो क्या विजन होगा। आपको क्या लगता है कि किस तरीके का होगा, अगर थोड़ा सा पब्लिक के लिए बताना चाहें? पब्लिक के लिए हमें एक्चुअली ये नहीं, लेकिन एनीवे जब बिल्टअप हो जाएगा ये दोनों डायरेक्शन में, अभी भी लोगों को एक है वगैरह कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ, लोगों को आने जाने में हुआ, स्किल्ड लेबर भी डेवलप हुए हैं। इस जोन में 6 स्टेशन बन रहा है, तो 6 स्टेशन मतलब 6 सिटी बन गया है। तो 6 सिटी का जो भी डेवलप होगा वो सभी डेवलप होंगे। यहाँ पे नौकरियाँ की उसी टाइम पे 6 सिटी को जैसे डेवलप होता है कोई भी एक नॉर्मल सिटी में, तो जहाँ पे गाड़ी का आना जाना नहीं हो पाता था, अभी बाद में सिटी हो सकता है। J&K के बीच में ये काफ़ी डेवलपमेंट है। Chenab Bridge is located about 49 kilometers north of the busy pilgrim town of Katra on Bakkal side. The 1,315 meter long bridge is being built at a height of 359 meters. Once completed, it will be the tallest rail bridge in the world. The Chenab Bridge is being constructed between tunnels 5 and 6. The work on both the tunnels is being carried out at a fast pace. Whenever the Chenab Railway Bridge is finally completed, it will not only be a more than just another mega bridge, but a prestigious symbol of how far India and its railway engineers have come since the country's first mile of railway track became operational more than 150 years ago. कितने सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और इस समय ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज आप बना रहे हैं, क्या लगता है, किस तरीके की फीलिंग आती है जब इस पर काम करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इस प्रोजेक्ट में जब से हम काम करने लगभग हमें 4 से 5 साल हो चुके हैं यहाँ पर काम करते हुए, और काफ़ी अच्छा लगता है। हमें गांव में ही रोज़गार मिल चुका है और गांव में काम करने से क्या होता है कि अपने घर में भी रहकर हम इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, दिन रात जहाँ पर काम पहले चलता था, अभी तो फ़िलहाल कोरोना के काल में अभी दिन को ही चल रहा है। तो काफ़ी हमें खुशी होती है ये कंपनी आने से। यहाँ पर KRC नॉर्दर्न रेलवे का स्टाफ जहाँ पर 24 घंटे तैनात रहता है। उसके बाद एफकॉन्स जहाँ पर जो काम चल रहा है, ये एफकॉन्स बना रही है और कड़ी मेहनत कर रही है। और यहाँ पर कंपनी आने से हमें सबसे पहले ये लाभ हुआ कि जो रास्ता है हमारा, यहाँ से पहले कभी कोई भी पॉलिटिशियन नेता थे या कोई भी थे, वो यहाँ की और कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ना यहाँ पर सड़कें थी, ना रहने की लोगों की व्यवस्था थी। जब से कंपनी आई है, तो कंपनी की आने की वजह से यहाँ पर हमें सबसे पहले रोड मिला, उसके बाद गांव-गांव के लोगों को रोज़गार मिला है। पहले हमें रोज़गार की बड़ी दिक्कत होती, यहाँ से हमें कटरा की ओर जाना पड़ता था या जम्मू की ओर जाना पड़ता था, जगह जगहों में रोज़गार के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पर अभी हमें क्या है कि रोज़गार जहाँ पे मिल जाता है और हमें बड़ी संतुष्टि है कि हमें गांव में रहकर ही अपना ये रोज़गार चला रहे हैं। तो कितना रिस्क फैक्टर रहता है इसमें, और आप जब इसके इतनी ऊंचाई पे काम करते हैं तो क्या इक्विपमेंट्स आपको मिलते हैं, क्या इक्विपमेंट्स पूरे मिलते हैं, और रिस्क फैक्टर कितना रहता है इसमें? सबसे पहले यहाँ पर जो हाइट में काम करने वाले वर्कर जितने भी हैं, उनकी सेफ्टी को लेकर जो यहाँ के सेफ्टी ऑफिसर हैं एफकॉन्स के, वो बड़ी ही कड़ी रुख अपनाते हैं वर्करों पे कि कोई भी बिना सेफ्टी के वहाँ के ऊपर ना जाए। आप सामने देख सकते हैं, ये जहाँ पर जो हाइट पे चढ़ रहे हैं उनको एक बाकायदा सेफ्टी बेल्ट लगाई जाती है और लाइफ लाइन लगाई जाती है, उस पर कोई भी इतनी सी भी गलती
नहीं होती है, बिल्कुल सेफ्टी के साथ ऊपर बढ़कर जाते हैं और बिल्कुल सेफ्टी के साथ काम करते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जिस तरीके से 2005 से ये कह रहे हैं कि यहाँ पे काम इसका शुरू हुआ है सही तरीके से, तो क्या चेंज आपने देखी है पहले के टाइम में और अब के कितनी तब्दीली आई है? शुक्रिया ये सवाल के लिए। मैं जब से ये काम चल रहा है और तब से हमारे बच्चे हैं जो छोटे हैं, उनके दिलों में भी एक बड़ी खुशी है और उत्साह है कि नहीं, हम भी कुछ पढ़ के बनेंगे और पढ़ने के बाद हम भी कल को ऑफिसर बनेंगे। आज हमारे लड़के ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल भी हो, सिविल की हो, किसी भी की इंजीनियरिंग कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है कि कंपनी आने से लगभग कहीं भी यहाँ कोडी की बात नहीं, कहीं भी कंपनी जाती है वहाँ के लोगों को कंपनी की सपोर्ट करनी चाहिए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ KRC नॉर्दर्न रेलवे का और एफकॉन्स का कि जिन्होंने यहाँ पर आज तक 1% भी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर आपने और भी देखी होंगी कंपनियाँ जो टंडल्स का काम कर रही हैं या अदर कंपनियाँ काम कर रही हैं, उनकी दिन ब दिन आप लोगों के सामने कोई तो कोई खबर आई रहती है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ी ही ईमानदारी के साथ काम चल रहा है। तो जो ब्रिज अभी हमने आपको स्टोरी दिखाई, ये इस समय दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज जो अभी बन रहा है, ये चिनाब नदी पर बनाया गया है यहाँ पर। और आप इस समय जो देख रहे हैं, इनका कहना है कि जो डेडलाइन सेट की गई है 2022 की, ये उस डेडलाइन पर बन जाएगा। और अभी जो हमने बात की थी ऑफिशियल से, उन्होंने बताया कि क्या इसमें टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ थी, किस तरीके की, उसके बाद जो वर्कर्स थे उनका क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, कितनी डेवलपमेंट यहाँ हुई है और क्या चेंजेस यहाँ आई है, और आने वाले दिनों में फ्यूचर में ये क्या प्रॉस्पेक्ट देखते हैं एरिया का, ये सारी आज हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। हमें उम्मीद है कि आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।